अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास 9 उर्दू की 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 8 कतबा, जिसके मुसन्निफ हैं गुलाम अब्बास। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर की मश्क को मुकम्मल मैं हल करूंगा। इस चैप्टर के खुलासे पे मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मश्क की तरफ चलते हैं। मश्क का पहला सवाल, दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाएं। एमसीक्यू से स्टार्ट होते हैं। पहला एमसीक्यू है, शरीफ हुसैन को टांगे में सवार होने का लुत्फ मिलता था। इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, महीने के इब्तदाई रोज। दूसरे एमसीक्यू से, शरीफ हुसैन की जेब में कुछ रकम इसलिए थी कि। इसका सही जवाब है प्यारे बच्चों, उसकी बीवी और बच्चे मैके गए हुए थे। तीसरे एमसीक्यू से, क्लर्कों में लोग शामिल थे हर उम्र के। इसका सही जवाब है हर उम्र के। चौथा एमसीक्यू से, शरीफ हुसैन के ख्याल में संगे मरमर के टुकड़े का मुशर्रफ था कि। इसका सही जवाब है सदर दरवाजे पर लगाया जाए। पांचवा एमसीक्यू से, शरीफ हुसैन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा। इसका सही जवाब है बच्चों, उसकी कब्र का कतबा बना। दूसरा सवाल है, सबक कतबा के मतन के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इस चैप्टर का पहला सवाल है, शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में किस हैसियत से मुलाजिम था? तो इसका जवाब तहरीर करें। शरीफ हुसैन अपने दफ्तर में क्लर्क दर्जा दोम था। दूसरा सवाल है, क्लर्कों की टोलियों में किस तरह के लोग शामिल थे? इसका जवाब प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं, नोट कर लें। क्लर्कों की टोलियों में हर तरह और हर उम्र के लोग शामिल थे। इनमें क्लर्क, सुप्रीडेंट, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, गर्स, आला व अदना तमाम लोग थे। तीसरा सवाल है, शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े का क्या इस्तेमाल सोचा था? इसका जवाब है जो शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े को अपने सदर दरवाजे पर लगाने का सोचा था। तो इसके बाद प्यारे बच्चों आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, शरीफ हुसैन की मौत किन हालात में वाक़ई हुई? इसका जवाब है प्यारे बच्चों, शरीफ हुसैन की मौत सख्त सर्दी के मौसम में नमूनिया की वजह से हुई। उसके घर वालों ने उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा लेकिन वो ठीक ना हो सका। पांचवा सवाल है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े को किस मुशर्रफ में लाया? तो इसका जवाब आप ही तहरीर करें। शरीफ हुसैन की मौत के बाद उसका बड़ा बेटा संगे मरमर के टुकड़े को अपने बाप की कब्र के लिए कतबा बनवा लाया। तो यहां आकर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मुकम्मल हो जाते हैं। तीसरा सवाल है, मश्क का प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, दिए हुए अल्फाज और तरकीब के मायने लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये अल्फाज आप देख सकते हैं, आलकस, तरमीम, कंगला, किवार, उसके बाद नक्शो निगार। तो आपने इनके मायने लिखने और इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये सवाल भी मैंने आपके लिए हल कर दिया। पहला प्यारे बच्चों लफ्ज है, अल्फाज है, आलकस, जिसका मानी है काहली व सुस्ती। जुमला है, अली सारे दिन आलकस का शिकार रहा। तरमीम का प्यारे बच्चों मानी है इस्लाह, तब्दीली। पाकिस्तान के आइन में बार बार तरमीम की गई। कंगला है प्यारे बच्चों तंग दस्त, तनख्वाहदार आदमी महीने के आखिर में कंगला हो जाता है। इसके बाद अगला अल्फाज है प्यारे बच्चों किवार का मानी दरवाजे का पट। उसने गुस्से में किवार जोर से बंद किया। लास्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका नक्शो निगार। इसका जुमला, बादशाही मस्जिद में नक्शो निगार बने हुए हैं। तो यहां आकर प्यारे बच्चों आपका जो सवाल है, दिए हुए अल्फाज तरकीब के मायने लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी मैंने आपके लिए यहां मुकम्मल कर दिया है। अगला सवाल है, सबक कतबा के मतन को मद्देनजर रखकर दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों ट्रू फॉल्स स्टार्ट होते हैं। पहला आपका जो बयान है वो ये है, इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोपेश 5000 आदमी काम करते हैं। तो ये बयान क्रॉस है, गलत है। दूसरा बयान है प्यारे बच्चों, जुमला है, शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा अव्वल कुछ सवेरे दफ्तर से निकला। तो ये बयान भी गलत है। तीसरा प्यारे बच्चों जो बयान है, जो जुमला है वो भी गलत है। चौथा की अगर बात करें, इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग शामिल थे। तो ये बयान सही है, टिक है। इसके बाद प्यारे पांचवा जो आपका बयान है, जुमला है, वो भी क्रॉस है। जबकि प्यारे बच्चों जो लास्ट आपका जुमला है वो इस नतीजे पर पहुंचा कि तरक्की लतीफा गैबी से होती है। तो ये बयान आपका दुरुस्त है। मश्क का पांचवा सवाल है, सबक कतबा के मतन के हवाले से दर्ज या जुमलों की वजाहत करें। तो आपको ये जुमले दिए गए, आपने इनकी वजाहत करनी है। पहला जुमला है, वो लहजा बिगाड़ कर गैर जुबान में बातें करने पर तुले हुए थे। तो इसकी वजाहत है प्यारे बच्चों आप ये देख सकते हैं, आप इसे तहरीर करें। क्लर्क दफ्तर से निकलकर जबरदस्ती गैर जुबान में बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें अफसरों से इसी में बात करना पड़ती थी। गैर जुबान ना आने की वजह से तलफ़्फ़ुज़ को बिगाड़ कर बोलना। दूसरा जुमला है, दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। तो इसकी वजह है, जामे मस्जिद के पास कबाड़ियों की दुकानों पर दुनिया भर की पुरानी चीजें
تھیں اور ان کو خریدنے والے ہر قسم کے لوگ تھے۔ اس جگہ پر دنیا بھر سے مختلف اقسام کی چیزیں اور مختلف نوعیت کے لوگ آتے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی۔ تو اس کی وجہ ہے اسے سنگ مرمر کا ٹکڑا خریدنے کی ضرورت نہ تھی، صرف تجسس کی وجہ سے اس نے قیمت پوچھ لی، محض دل کی تسلی کے لیے قیمت کا پوچھنا۔ آخری جملہ ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ دن پھیر دے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ خدا بڑا رحیم ہے، خدا کے فضل سے اس کے دن بھی اچھے آ جائیں۔ تو یہاں کے پیارے بچوں اس سبق کے متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت میں نے آپ کے لیے سولو کر دیا ہے، یہ سوال میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے پیارے بچوں مشق کا سوال نمبر 6واں ہے، درج ذیل لفظوں پر اعراب لگائیں تاکہ ان کا درست تلفظ واضح ہو سکے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، تو آپ نے اس پہ پیارے بچوں اعراب لگانے تاکہ ان کا جو تلفظ ہے درست ہو سکے۔ تو یہ سوال بھی میں نے آپ کے لیے حل کر دیا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں اعراب میں نے لگا دیے، ان سب الفاظوں پہ آپ انہیں نوٹ کر لیں۔ اس طریقے سے پیارے بچوں یہ اعراب والا سوال بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ سبق کتبہ کی مشق کا آخری سوال جو آپ کے لیے میں پیارے بچوں حل کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، سوال نمبر 8واں ہے، درج ذیل پیراگراف توجہ سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ تو یہ آپ پیراگراف دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں، آپ نے اسے غور سے پڑھنا ہے، پھر نیچے کچھ سوال آپ کو دیے گئے، آپ نے ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو یہ سوال میں نے آپ کے لیے حل کر دیا ہے۔ پہلا سوال ہے پیارے بچوں مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب آپ یہ تحریر کر لیں، مذہبی تہواروں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں اگلا سوال آپ کا، کسی بھی ملک یا علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب تحریر کریں، کسی بھی ملک یا علاقے کی ثقافت اور روایات کا حصہ اہم علاقائی اور قومی تہوار ہیں۔ تیسرا سوال ہے پیارے بچوں قومی اور علاقائی تہواروں کے 2 فائدے لکھیں۔ تو اس کا جواب تحریر کریں، قومی اور علاقائی تہواروں کے 2 فائدے یہ ہیں۔ پہلا فائدہ ہے یہ تہوار لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور محبت، بھائی چارے اور یکجہتی کے جذبات کو فروغ دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ سماجی میل جول اور محبت کے پیغام کو بھی فروغ دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں اگلا سوال ہے آپ کا، پاکستان کے قومی تہواروں کے نام لکھیں۔ پاکستان کے قومی تہواروں کے نام یہ ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم آزادی، یوم تکبیر، یوم دفاع۔ آخری سوال ہے پیارے بچوں مندرجہ بالا عبارت کا عنوان تجویز کریں۔ تو اس کا جواب تحریر کر لیں، مندرجہ بالا عبارت کا عنوان پاکستان کے قومی اور علاقائی تہوار ہیں۔ اس طریقے سے پیارے بچوں یہ سوال بھی آپ کا یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں آ کر سبق کتبہ کی مشق مکمل ہو جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے سب سوالوں کے جواب تحریر کر لیے ہوں گے، لکھ لیے ہوں گے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔